नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज राज न्यूज़ के माध्यम से हम जानने वाले हैं भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अब बड़ी होगी बल्ले बल्ले, यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी अब होगी बल्ले बल्ले। उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि किसका बढ़ेगा वेतन, उसके बारे में जानेंगे। 18,000 न्यूनतम वेतन लागू होगा, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे पूरी डिटेल्स देश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में। बड़ी खुशखबरी सामने आई है, मंगलवार शाम से ये लागू किया जा सकता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, जुलाई 2026 से समान काम के लिए समान वेतन का आदेश भी लागू कर दिया गया है, जो कि पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। यानी कि दोस्तों, जो राज न्यूज़ के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं, बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। देश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास सूचना होने वाली है, तो इसलिए आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट और डिटेल आती रहती हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2026 में भारत में आउटसोर्सिंग और संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वेतन राज्य और कार्य प्रसार यानी कि कुशल और अर्धकुशल कर्मचारी क्षेत्र के आधार पर तय किया जाएगा। तो उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि अब देश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर, अपने वेतन को लेकर, अपने समान काम के लिए समान वेतन को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं राज न्यूज़ के माध्यम से आपको बताऊंगा आगे दोस्तों, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन कितने मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, देश भर के करोड़ों आउटसोर्सिंग, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आज की सबसे बड़ी अहम महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी विभाग यानी कि सरकारी विभाग, अस्पताल, स्कूल, नगर निगम, पंचायत, बिजली विभाग, जलदाय विभाग या किसी अन्य सरकारी संस्था में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम संपूर्ण डिटेल्स आपको समझाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे वास्तव में कि 18,000 न्यूनतम वेतन लागू होगा, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। समान काम के लिए समान वेतन का क्या मामला है, उसके बारे में समझेंगे। साथ ही किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है और जुलाई 2026 से क्या बड़े बदलाव देखने को हमें मिलने वाले हैं दोस्तों, उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग थी कि उनको नियमित कर्मचारियों के तहत उचित वेतन और सुविधाएं मिले। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन, इसके साथ ही ज्ञापन भी सौंपे गए थे। यानी कि बीच में न्यूनतम वेतन, मानदेय और कर्मचारी के अधिकारों को लेकर चर्चा तेजी से चली थी, लेकिन वापस डाउन चली गई थी। तो इसका आधार पर मैं बता देता हूँ, अब विभिन्न राज्यों में मासिक वेतन यानी कि जो मासिक वेतन है उसके न्यूनतम औसत अगर हम प्राप्त करें कुछ राज्यों की, तो इस प्रकार से होने वाली हैं। दिल्ली के अंतर्गत लगभग आज 17,800 अकुशल और कुशल कर्मचारियों को 21,500 तक मिलने वाला है। यानी कि न्यूनतम वेतन, स्टार्टिंग वेतन मैं बता रहा हूँ, लगभग 16,500 हरियाणा में अकुशल और 20,100 कुशल। आउटसोर्सिंग की बात करें यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 13,200 अकुशल, 18,000 कुशल और सरकारी विभागों में 18,000 से लेकर 30,000 तक प्रतिमाह मिलने वाला है। महाराष्ट्र में लगभग 17,000 अकुशल और 21,000 कुशल कर्मचारियों को वेतन मिलने वाला है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। 18,000 न्यूनतम वेतन की चर्चा की बात करें तो सोशल मीडिया और कई समाचारों को दावा किया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18,000 किया जा सकता है। हालांकि पूरे देश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 18,000 न्यूनतम वेतन लागू होना अभी आधिकारिक केंद्र आदेश जारी नहीं हुआ है। जैसे ही होगा हम नई वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से आएंगे। दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई बार दोहराया है कि कर्मचारी एक जैसा कार्य कर रहे हैं, यानी कि दो कर्मचारी हैं और एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो परिस्थितियां सामान्य है, तो उचित परिस्थितियों को समान वेतन के सिद्धांत लागू होना चाहिए, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल जो वर्क है वो लागू होना चाहिए। साथ ही इसका मतलब यह हुआ कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का स्वतः नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना जरूरी है।
हर मामले में फैसला इस तहत और संबंधित नियमों के आधार पर होता है जो कि पूर्णतः लागू होने वाला है। इसके साथ ही बात करें किन कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, तो भविष्य में वृद्धि और नई नीति लागू होंगी, उसमें किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा तो उसकी बात करें तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, डाटा ऑपरेटर कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी, साथ ही सुरक्षा गार्ड कर्मचारी। इसके साथ ही बात करें सफाई कर्मचारी और अस्पताल कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी। इसके साथ ही बात करें दोस्तों तकनीकी स्टाफ और हेल्पर और ड्राइवर कार्यालय सहायता भी मिलने वाली है। कर्मचारियों की मांग की बात करें तो देश भर में कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे थे, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, समय पर वेतन मिले, पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिले, समान काम का उचित वेतन मिले, वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण भी बंद होना चाहिए। और इन सभी कारण थे जो नियम थे उनको कड़े मानते हुए सरकार अब इन पे बड़ा फैसला लेने जा रही है। हर इसका परिवार का आय बढ़ेगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी, जीवन स्तर भी बढ़ेगा और ये सरकारी आदेश जल्द ही लागू हो सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश भी दिए थे, सरकार एक संवैधानिक नियुक्तियों के साथ ही बजट में कमी और वित्तीय दबाव का हवाले देकर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का शोषण करना बंद करे। यानी कि सरकार ने और कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था। न्यायालय का मानना है कि 10 साल से अधिक का समय तक लगातार कर्मचारी कार्य कर रहा है उस पद पे, तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, साथ ही उसको नियमितीकरण का अधिकार भी होना चाहिए, यानी कि उसको नियमित रोजगार भी मिलना चाहिए। स्थायी होने की शर्तें भी रख दी गई हैं जो जल्द ही लागू होने वाली हैं, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा विभाग में उस काम करने के लिए स्थायी स्वीकृति पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही समान कार्य का अधिकार, यदि कर्मचारी बिल्कुल स्थायी कर्मचारी जैसा काम करता है तो एजेंसी केवल कागजों पर माध्यम से ही कोर्ट अपने सामान्य अधिकार दे सकती है। न्यायालय के फैसले की बात करें, दिल्ली और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जैसे कई न्यायालयों में अपने फैसले मांगे जाएंगे। लगातार 10 वर्ष से अधिक काम करने वाले कर्मचारी को हटाना या एजेंसी को बदलना सुनिश्चित नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।